हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास कर रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग वैदिक काल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, उसके पहले आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में हो गया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे भारतीय दर्शन, प्राचीन भारतीय दर्शन, धर्म एवं दर्शन के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में जानने से देखिए, इसमें क्या हुआ था कि इस समय 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन इस भारतीय धर्म के जो दर्शन था, धर्म और दर्शन था, इनके उदय का क्या कारण था, इसको जान लेना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि उस समय जो था उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय देखे कि वैदिक काल का जो वेद पुराण था वह ज़्यादा प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में आपको पुरोहितों का प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत में जो धर्म और दर्शन है इसका, और जैन और संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय का उदय कैसे हुआ, यह जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल, उसमें ऋग्वैदिक काल पढ़े, तो उसमें देखिए कि क्या था कि उसमें ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय जो था, आर्यों ने व्यवसाय का आधार वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्थापना की थी। यानी जो जिस तरह का व्यवसाय करता था उसके आधार पर उनकी जाति की व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म पर आधारित हो गया, जिसके कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। तो पहला ये कारण था कि इसमें क्या हुआ कि जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गया, शूद्रों को बहुत नीच समझा जाने लगा, स्त्रियों का कोई महत्व नहीं दिया जाता था, उनको नीच समझा जाने लगा। तो पहला तो कारण ये था। दूसरा था कि ऋग्वैदिक काल की जो साहित्य था उसका रचना संस्कृत में किया गया था, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा जो था श्रेष्ठ था। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ कि जन सामान्य के लिए यह भाषा समझना कठिन हो गया। उत्तर वैदिक काल में आगे चल कर के यह भाषा समझना कठिन हो गया, जिसके कारण ये जो भाषा थी, संस्कृत भाषा, जो वेद पुराण था, जो उस समय का साहित्य था, उसका जानकारी सिर्फ किसके पास रह गई, तो विद्वानों के पास रह गई। जिसके कारण वो विद्वान अपने मन के अनुसार मनचाहे तरीके से उसमें बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे रूढ़िवादिता लाए, उसमें धार्मिक कर्मकांड को ज़्यादा बढ़ावा दे दिए। ठीक है, अंधविश्वास को ज़्यादा उसमें बढ़ावा दे दिया गया। तो ये भी कारण था एक। उसके बाद एक कारण है कि देखिए, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज से क्या हुआ कि लोहे की जब खोज हुई तो इस समय खेती का विस्तार होने लगा। उस समय जो मध्य गंगा का मैदान था, उस समय जंगलों का ज़्यादा विस्तार था, उसकी कटाई की जाने लगी। कटाई के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होने लगी। उसके बाद खेतों की जुताई के लिए पशु की आवश्यकता होने लगी, ताकि खेतों की जुताई अच्छे से होगी तो वहाँ पे अनाज का उत्पादन और ज़्यादा अच्छा होगा। और उस समय वैदिक काल में यह था कि पशु बलि की जाती थी और अंधाधुंध पशुओं की बलि की जाने लगी, जिससे पशु ह्रास बहुत ज़्यादा होने लगा। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने वैदिक कालीन जो धार्मिक कर्मकांड था उसमें जो पशु बलि दिया जाता था उसका निंदा करने लगे और उसका विरोध करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि नवीन जो धर्म और दर्शन आया, जैन और बौद्ध धर्म आया, उसको लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म जो था इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, इसमें किसी के प्रति हिंसा को नहीं दर्शाया गया है, इसमें हिंसा करने से रोक लगाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें इस धर्म, जो जैन धर्म और बौद्ध संप्रदाय था, इसको लोगों ने अपनाना शुरू किया। और देखिए, उस समय जो ब्राह्मण जो थे, पुरोहित, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। वे अपने आप को हर चीज़ से मुक्त करना चाहते थे, जैसे कि वे कर नहीं देते थे, उसके बाद खुद को श्रेष्ठ समझते थे। अगर कोई गलती करते हैं तो उनके लिए उनकी कोई सज़ा नहीं थी उस समय। उसके बाद दान लेना उनका मेन कार्य था। ठीक है, तो ये सब कारण था जिसके कारण जो क्षत्रिय वर्ग थे उनसे हमेशा रुष्ट रहा करते थे। तो उन्होंने भी इस ये संप्रदाय आया, ये धर्म आया, उसको बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, बहुत ज़्यादा सहयोग किए, ताकि ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है ये फले फूले आगे चल करके। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे जैन संप्रदाय हो गया या बौद्ध संप्रदाय हो गया, इन दोनों की उत्पत्ति, दोनों का उद्भव एक क्षत्रिय वंश के द्वारा ही किया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि
महावीर जो है वो भी एक क्षत्रिय वंश से थे, और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध है वो भी क्या थे, क्षत्रिय वंश से ही थे। ठीक है, तो क्षत्रियों के द्वारा जो पुरोहितों के द्वारा उनकी हरास की जा रही थी, उनका शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और इस धर्म को क्या दिए, अपना सहयोग दिए। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले जो है आपको जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ, जैन धर्म का उद्भव हुआ। वैसे तो देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, और सबसे पहले जैन धर्म की जो स्थापना किए थे या प्रवर्तक जो थे वह थे कौन, ऋषभदेव, जिनका नाम आदिनाथ है। और जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उसमें से 2 तीर्थकर का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन दोनों का नाम जो है आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम तीर्थकरों के नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। देखिए पहले हम लोग एग्ज़ाम देते थे, आप लोग एग्ज़ाम देते थे, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखेंगे पहले वाला, तो उसमें देखेंगे कि जो तीर्थकर से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो पहला तीर्थकर या दूसरा कुछ तीर्थकर पूछता था, मतलब शुरू से 2 तीर्थकर का और लास्ट से 2 तीर्थकर, जैसे 23वें 24वें तीर्थकर का नाम पूछ लिया जाता था कि कौन है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसका पैटर्न ही चेंज हो गया है, उसमें आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें से किसी भी तीर्थकर का नाम पूछा जा सकता है, और किस नंबर के तीर्थकर है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको सारे तीर्थकर का नाम ध्यान में रखना होगा, 1 से 2 बार देखेंगे आपको इसका नाम याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभदेव, तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। उसके बाद अजितनाथ है, फिर संभवनाथ है, अभिनंदन है, सुमतिनाथ है, पद्म प्रभु है, उसके बाद सुपार्श्वनाथ है, उसके बाद चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, दिन है आपको वासुपूज्य। ये 12 तीर्थकर हुए। फिर 12 तीर्थकर इधर दिया गया है, जैसे बीमलनाथ 13वें तीर्थकर थे, अनंतनाथ जो थे 14वें तीर्थकर हुए, धर्मनाथ 15वें तीर्थकर है, शांतिनाथ 16वें हैं, कुंथुनाथ 17वें तीर्थकर है, अरनाथ 18वें तीर्थकर है, मल्लीनाथ जो है इनके 19वें तीर्थकर थे, मुनि सुव्रत 20वें तीर्थकर, 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, और 22वें तीर्थकर जो है अरिष्टनेमी, जिनका चर्चा आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर जो है महावीर है। देखिए 24 तीर्थकर है, लेकिन सबसे इन जो और सारे जो तीर्थकर हैं महावीर के अलावा, उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें मतलब नहीं मिला है, संदिग्ध ही है, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं मिला। लेकिन महावीर के बारे में बहुत कुछ मिला है, जिससे और महावीर बहुत मतलब इसमें जैन धर्म में उन्होंने अपना अच्छा काम किया था, उन्होंने इस जैन धर्म को ज़्यादा आगे बढ़ाया, जिसके कारण इनका ज़्यादा चर्चा देखने को मिलता है। तो देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, जीन से हुई है, और जीन शब्द जो है ये आपका संस्कृत शब्द है, इसी संस्कृत शब्द से जैन की उत्पत्ति हुई है। और जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता, यानी जो अपने इंद्रियों पे जीत प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। और जब इंद्रियों के जीतने के बाद जब लोग क्या होता है, संसार के सारी समस्याओं को जान जाते हैं, संसार के सही अर्थ जान जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को उस मार्ग पे, सही मार्ग पे चलने को बताते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें ही तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित ये शब्द है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से शब्द जैन धर्म से हैं, कौन शब्द बौद्ध धर्म से है। तो देखिए जीन जो है जैन धर्म से है, तीर्थकर शब्द जैन धर्म का ही है। अब वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय के बारे में देखते हैं। देखिए जो महावीर है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के पास है, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है, उत्तर बिहार में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक वंश से थे, क्षत्रिय वंश से थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता जो इनकी थी तिरसला थी, जो कि लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। कितना बार एग्जाम में पत्नी और बेटी का नाम भी पूछा गया है। और इनकी पुत्री जो थी, एकमात्र पुत्री थी अनुजा या प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। और इनका विवाह इन्होंने जमाली से किए थे, जमाली नाम था इनकी पत्नी, दामाद का नाम, दामाद से भी क्वेश्चन पूछा गया। महावीर जो थे शुरू में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में, जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हुई, तब इन्होंने संन्यास लेने का सोचा और उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह 12 वर्ष तक घूमते रहे। ऐसे एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि महात्मा बुद्ध जो है एक गांव में एक दिन से ज़्यादा कहीं रुके हो।
और अगर किसी शहर में वो जाते हो तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा वो कहीं भी रुके नहीं थे, ठीक है। और ऐसे वो 12 वर्ष तक घूमते रहे और तपस्या करते रहे। और ऐसा NCERT में भी लिखा है कि उन्होंने इन 12 वर्ष में एक बार भी अपने वस्त्र को चेंज नहीं किए थे। एक ही वस्त्र पे 12 वर्ष तक ये तपस्या करते रहे, घूमते रहे। और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो वस्त्र पहने थे उस वस्त्र का भी त्याग कर दिए और निर्वस्त्र रहने लगे, ठीक है। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ जंभी ग्राम में हुआ। जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी है, उसी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें जीन या विजेता कहा जाने लगा। महावीर के पहले भी 23 तीर्थकर हुए, अर्थात महावीर में जैन धर्म में कुल कितने जैन तीर्थकर थे पहले भी बताएंगे आपको। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे महावीर को लेकर के। महावीर के अन्य नाम भी है, जैसे कि पहले ही आप देखें जीन है, अरहत है, निर्ग्रंथ, केवलिन, नाथपुत। इन सारे नामों से महावीर को जाना जाता था, ठीक है। तो इन सारे नामों से महावीर को जाना जाता था। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। राजगिरी में हुआ था। मल्ल के शासक थे सुस्तपाल, उन्हीं के राज्य में इनका निधन हुआ था। जैन धर्म में कुछ सिद्धांत भी है, जिसमें महाव्रत है। महाव्रत में 5 महाव्रत दिया गया है, जिसमें 4 महाव्रत आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, जो कि 23वें तीर्थकर थे। और जो 5वां महाव्रत है वो महावीर के द्वारा दिया गया है। तो देखिए 4 महाव्रत सबसे पहले है आपको अहिंसा, यानी किसी से भी हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, आस्ते चोरी नहीं करना है और कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये 4 महाव्रत दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। और ब्रह्मचर्य जो शब्द है इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महावीर के द्वारा दिया गया था। और वहीं यहाँ पे दिया गया है कि 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ दिए थे और 5वां महाव्रत महावीर के द्वारा जोड़ा गया। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म का पालन करते थे, उनके लिए क्या था, जैन धर्म की जो कठोरता थी थोड़ा सा कम था। उनको कम कठोर वचन का पालन करना होता था, कम कठोर नियम का पालन करना होता था। और इस नियम को क्या कहा जाता था, अनुव्रत कहा जाता था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न दिया गया है। त्रिरत्न क्या क्या है, देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन क्या होता था, धर्म को जानना क्या है, सम्यक दर्शन है, धर्म को जानना, यह क्या है आपको सम्यक दर्शन है। और धर्म सम्यक ज्ञान है, इस धर्म को मानना। सम्यक आचरण क्या है, जाने माने हुए धर्म मार्ग की ओर बढ़ना, यही क्या है आपको सम्यक आचरण है। और अगर इस तीनों का आप पालन कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म में एक शब्द आता है स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, जैन धर्म के अनुसार 7 नए यानी आंशिक ज्ञान होता है, स्यादवाद इसे कहते हैं। और अनेकांतवाद सप्तभंगी, इसे भी सप्तभंगी भी इसे कहा जाता है। जैन धर्म में जो प्राण त्याग किया जाता था, जीवन से मुक्ति की जाती थी, उसमें एक विधि था संलेखना विधि, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना प्राण का त्याग किए थे। संलेखना विधि में ये होता था कि निराहार और निर्जल रह करके प्राण त्यागा जाता था। कुछ दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए रहा जाता था, जिसके कारण क्या होता था, प्राण त्याग मृत्यु हो जाती थी। इसलिए इसे क्या कहा गया, संलेखना विधि कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी विधि का पालन किए थे। जैन धर्म में जैसे आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जहाँ देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं स्वीकारा गया है, लेकिन जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। लेकिन इसमें भी जो जीन है, यानी जो विजेता है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके नीचे ही देवताओं के अस्तित्व को रखा गया है, ठीक है। NCERT में ये शब्द आपको ऐसे ही लिखा गया कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उनका स्थान जीन के नीचे रखा गया है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो था, महावीर मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है, आप पिछले पूर्व जन्म में जैसा कर्म किए रहेंगे, जिस तरह का आपका पुण्य प्रताप होगा, उसी पुण्य या पाप के अनुसार ही आपको अगले जन्म में या इस जन्म में क्या होगा, उच्च या निम्न कुल में जन्म होता है। यानी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे कौन, महावीर। वहीं जैन धर्म आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि उसमें वर्ण व्यवस्था को नकारा गया है, ठीक है।
जैन धर्म का प्रसार जो है, तो कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जो अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर दिया था। तो सबसे पहले उद्देश्य देखिए, प्रथम उपदेश से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। तो प्रथम उपदेश को कहाँ दिए थे? तो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिए थे, जो कि ब्राकर नदी के तट पे है। इनके प्रथम शिष्य जो है इनके दामाद ही बने थे जमाली। चंदना जो थी चंपा नरेश दधिमान की पुत्री थी, जो कि महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। और जैन भिक्षु कौन बने थे? प्रथम तो जमाली बने थे। महावीर के प्रधान शिष्य की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर्व कहा जाता था। महावीर जो है अपने जो भी उन्होंने अपना भाषण दिया, जो भी प्रवचन दिया, जो भी लोगों को ज्ञान दिया, उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया है, जिसके कारण इस भाषा को जन सामान्य तक पहुंचना क्या हो गया? सरल हो गया। क्योंकि जो ब्राह्मण साहित्य था, वैदिक काल का जो साहित्य था, उसमें क्या था? उसकी भाषा संस्कृत थी, जिसके कारण जन सामान्य को समझना, जन सामान्य के लिए वो समझना मुश्किल था। लेकिन प्राकृत भाषा हर क्षेत्र का अपना अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, जिसके कारण यह प्रचार प्रसार अच्छा से हुआ। वे लोग जैन धर्म का क्या हुए? भाषा को समझे, उनके जो महत्व था, जो उनका ज्ञान था, उसको समझ पाए। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कहाँ थे? देखिए, आनंद, सूरदेव, कामदेव, कोंडले आदि इनके क्या थे? शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो था जैन संघ का अध्यक्ष बना था। तो एग्जाम में कितना बार पूछा गया कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन बने थे। महावीर के कुछ अनुयायी शासक वर्ग भी थे। यानी कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाए थे? तो लिच्छवी के राजा थे चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश से थे, खारवेल जो कि कलिंग नरेश थे, चंड प्रदोत अवंती नरेश थे, और दधिवाहन जो थे चंपा नरेश थे। इन्होंने, ये लोग क्या थे? महावीर के अनुयायी थे और जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन जो है, देखिए, एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, उस परिशिष्ट पर्वन में क्या किसके द्वारा रचना किया गया? तो हेमचंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। उसके अनुसार एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि उस ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मगध में 12 वर्ष तक लंबा अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में कुछ जैन जो जैन तीर्थकर थे, उन्होंने, और जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, वो कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए। और बाकी सारे जो शेष जैन लोग थे, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। ठीक है, तो दो दल में बट गया क्या? आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन जब अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु जब पुनः लौटे मगध में, तो उन्होंने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग से उनका मतभेद हो गया, क्योंकि जो भद्रबाहु थे उनका मानना था कि स्थानीय लोग ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन भी किया गया, लेकिन जो भद्रबाहु थे उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जैन धर्म दो भागों में बट गया। जो दक्षिणी जैन थे उनको क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। वे वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, और जो स्थूलभद्र थे जिन्होंने मगध में ही रहा, उसे श्वेतांबर कहा गया, और वे श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। तो देखिए, 2 संगीति हुआ था जैन धर्म में। एक पहला जैन संगीति हुआ था जो कि 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखा में जैन धर्म बट गया, और जैन धर्म की जो शिक्षा का संकलन है 12 अंग में किया गया था। प्रथम जैन संगीति में यही हुआ था। दूसरा है कि दूसरा जैन संगीति जो 6ठी शताब्दी में हुआ था, इसके अध्यक्ष देवाधिधर्मणि थे, या क्षमा श्रवण भी कहा जाता है, और इसका आयोजन गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और जैन ग्रंथ का अंतिम रूप से लिपिबद्ध यानी लिखा गया था कब? तो दूसरे जैन संगीति में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और देखिए, जैन साहित्य से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। जैन साहित्य है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। इसमें आपको 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र इसमें देखने को मिलता है। ठीक है,
जैन धर्म के जो ग्रंथ था उसको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। तो पूछेगा कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ था जिसको किस संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो कौन सा है आपको कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रमेय कमल मार्तंड जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना प्रभा चंद्र ने की थी। भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अभी हम लोग 16 महाजनपद नहीं पढ़े हैं। वैसे तो उत्तर वैदिक काल के बाद भी 16 महाजन पढ़ा जाता है, नहीं तो बौद्ध और जैन धर्म के बाद पढ़ा जाता है। तो हम लोग बौद्ध और जैन जब कर लेंगे उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ पे मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षु के आचार नियम का उल्लेख जो है अचरांग सूत्र में उल्लेखित है। जो इनका नियम विधान था उसका उल्लेख कहाँ है? अचरांग सूत्र में है। परिशिष्ट प्रबंध की रचना पहले भी हम लोग देख लिए हैं, कौन के? हेमचंद्र के है, जिसमें आपको क्या किस चीज़ के बारे में दिया गया है? जो मगध में अकाल पड़ा था उसके बारे में चर्चा की गई है। तो जैन धर्म से जितना भी इम्पोर्टेंट बात था, जितने भी जैन धर्म से संबंधित बातें थी, सारा के सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों धर्म जो था समकालीन में था। सबसे पहले जैन धर्म आया था, उसके बाद बौद्ध धर्म आया था। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था, जो कि एक पिपरावा गांव है नेपाल के तराई में स्थित जो लुम्बिनी है रुमनदेई, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम तो इनका सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे वो शाक्यगण के मुखिया थे, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन था। इनकी माता माया देवी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनकी मौसी थी, जो इनकी सौतेली माँ हुई प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। एग्जाम में कई बार महात्मा बुद्ध की पत्नी और पुत्र का भी नाम पूछा गया। तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और पुत्र जो थे राहुल थे। वहीं महावीर के पत्नी का नाम देखे होंगे तो क्या था? यशोदा था। महात्मा बुद्ध जो थे, जैसे आप महावीर के देखें तो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वैसे महात्मा बुद्ध का नहीं था। ये जो थे बचपन से ही क्या थे? आध्यात्मिक थे, ठीक है, जिसके कारण इनका शादी बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया। फिर भी इनका जो मन है अपने गृहस्थ जीवन में नहीं लगा और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने का निर्णय ले लिया। वो जब यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने यात्रा पर निकले तो 4 दृश्य को देखा। इस दृश्य को देखने के बाद ही इन्होंने संन्यास जीवन लेने का सोचा। दृश्य था वृद्ध व्यक्ति को देखे, रोगी को देखे, मृतक को देखे और सन्यासी को देखे। इन सारे दृश्य को देखने के बाद इन्होंने सोचा कि जो दुनिया है, संसार है, यह दुखों से ही भरा है और उनको सबसे अच्छा जीवन सन्यासी का लगा। उसके बाद उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और सन्यास जीवन जीने के लिए चल दिए, ठीक है। बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उनके त्याग का जो प्रतीक है, गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना गया है, ठीक है। उनके घोड़े का, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और उनके घोड़ा का जो सारथी था, इनका जो सारथी थे उनका नाम चेन्ना था। ये भी एग्जाम में पूछा गया, घोड़ा और उनका सारथी का नाम। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम देखें तो ज्ञान प्राप्ति जो है वैशाली के, देखिए सबसे पहले बुद्ध के गुरु हुए, प्रथम गुरु थे अलार कलाम, वैशाली के थे। एक मिनट, अलार कलाम थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इन्होंने यहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत। तो 2 गुरु थे, एक अलार कलाम थे, दूसरा रुद्रक रामपुत थे। बुद्ध ने उरुवेला यानी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी। उसके बाद कठोर तपस्या के बाद 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। उसके बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कठोर तपस्या करने के बाद सुजाता नाम की लड़की के हाथों इन्होंने खीर खा करके अपने उपवास को तोड़ा था। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबोधि कहा गया और ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि तथागत वस्तुओं के यानी वस्तुओं के वास्तविक जानकार। उसके बाद मैत्रेय और शाक्य मुनि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका नाम शाक्य मुनि भी है। उसके बाद देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। देखिए ये सारे जो वर्ड है
जैसे कि हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया, या इधर देखें गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, ये सब देखेंगे ना, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द जो है किस धर्म से है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन जो है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। और उस समय 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना ज्ञान दिया था। 5 ब्राह्मण थे, भद्दी, बप्पा, औज, अस्सी और कौंडिन्य, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। आनंद के ही कहने पे उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, और जिस समय स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे रहे थे उसी समय उन्होंने आनंद से बोला था कि अगर स्त्री का प्रवेश बौद्ध धर्म में नहीं होता, बौद्ध संघ में नहीं होता, तो ये बौद्ध धर्म 1000 वर्ष से भी ऊपर जाता, इसका प्रचलन 1000 वर्ष से भी ज़्यादा रहता। लेकिन स्त्रियों के प्रवेश के कारण यह धर्म जो है 500 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा, जो कि आगे चल कर के वही हुआ। बौद्ध संघ में प्रवेश, स्त्री प्रवेश में सबसे पहले जो बौद्ध भिक्षुनी बनी थी वह थी इनकी खुद की माँ महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की माता थी, जो कि बौद्ध संघ में इनको प्रवेश मिला था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटना है जिनको एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बुद्ध का जब गर्भ में आए थे, माता के गर्भ में आए थे, उसका प्रतीक हाथी से माना जाता है, ठीक है। बुद्ध जब जन्म लिए थे कमल को माना जाता है, जन्म का प्रतीक उनका कमल को। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक घोड़ा को। ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष को, और उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र माना जाता है। उसके बाद जब इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया उसे भूमि स्पर्श, और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई उसे 1 करवट सोना इनका क्या प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था, महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु, तो गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार थे, उनके हाथ बनाए हुए शुकर खाए। उसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई कुशीनारा में। और जब इनको मृत्यु हुई इसी को क्या कहा जाने लगा, महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। बुद्ध की मृत्यु हुई, इसके बाद जब इनके शव को जलाया गया, जलाने के बाद इनके शव का जो अवशेष था उसे 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के कुछ अनुयायी थे, कुछ शासक वर्ग थे, जैसे कि नहीं शासक वर्ग नहीं, पहले उनके अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म में क्या थे, इनके शिशु थे और भिक्षु और भिक्षुणी थे, जैसे कि आनंद प्रिय शिष्य थे, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु जो कि मगध नरेश थे ये भी थे, अशोक, देवदत्त, घोषाल, ये सारे क्या थे, पुरुष बुद्ध के अनुयायी थे। और उसके बाद महिला बुद्ध के अनुयायी में देखेंगे तो महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित जो कि कौशल नरेश थी, ये सारे बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ये लगातार भ्रमण करते रहे, ठीक है। 40 साल तक ये भ्रमण करते हुए अपना उपदेश देते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे। उन्होंने सर्वाधिक अपना उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन्होंने अपने अनुयायी के लिए कुछ नियम बनाए थे जिसके अनुसार उसका पालन करते थे उनके अनुयायी। पहला है आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। उन्होंने माना है कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 इस दुनिया में 4 सत्य है। क्या? दुख। इस संसार में क्या है? दुख है, ठीक है। दुखों का अलग अलग समुदाय है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण दुख है, और इस कारण का हम निवारण कर सकते हैं। अपने इंद्रियों पर विजय करके हम क्या कर सके, इस दुख का निरोध कर सकते हैं। उसके बाद दुख निरोधनी प्रतिपदा, इसका ये उपाय है। दुख निरोध से हम उपाय कर सकते हैं, उस दुख को खत्म कर सकते हैं। इन 4 आर्य सत्यों के लिए महात्मा बुद्ध ने उसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। उनके द्वारा बताया गया है कि अगर किसी को अपने दुख की निवृत्ति करना है तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो उनके दुख का क्या होगा, उसकी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। वो अष्टांगिक मार्ग है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है।
बौद्ध धर्म के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है दीपक बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। और अगर बौद्ध धर्म में 10 सील भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का भी प्रतिपादन किया है। वे 10 सील है: अहिंसा, सत्य, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना, पराय धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित है, और आभूषण का जो त्याग करेंगे उन्हें क्या हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध धर्म के 3 रत्न भी हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के क्या है, 3 रत्न है। त्रिरत्न से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध जो है उन्होंने अपना जो उपदेश दिए थे लोगों के बीच में, जो अपना ज्ञान दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। जैसे कि आप जो महावीर वाला जैन धर्म पढ़े थे तो उसमें आप देखे थे कि महावीर अपना भाषण जो है किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए थे। दोनों का भाषा एग्जाम में पूछा जाता है। और प्राकृत से भी आसान भाषा पाली भाषा था, जिसके कारण बौद्ध धर्म और प्रचलित हुआ और जन समाज के बीच में, जन सामान्य के लोगों के बीच में फैला। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता है। एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता है, तो ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानता है। लेकिन जैन धर्म में आप देखे हैं कि जैन धर्म में ईश्वर को माना गया है, लेकिन जो जिन होते थे, जो विजेता होते थे, उनसे नीचे उनको माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। जबकि जैन धर्म में क्या माना गया है, उसमें माना गया है कि आप जैसे बौद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म को माना गया है, जैन धर्म में उसमें माना गया कि आप जो पिछले जन्म में जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार क्या होता है, आपका इस जन्म में उसके अनुसार आपका जन्म होता है, वैसा आपको फल मिलता है। ठीक है, लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ। तो देखिए, जैसे कि जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी, जैन संगीति, एक पाटलिपुत्रा में हुआ था, एक गुजरात के वल्लभी में हुआ था। वैसे ही बौद्ध धर्म की भी 4 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह आपको प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। समय 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति, 250 ईसा पूर्व तीसरा बौद्ध संगीति, ईस्वी के प्रथम सदी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे एक महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। वैसे ही द्वितीय बौद्ध संगीति साबकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक उस समय शासक थे, उनके समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्तिस थे, अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगीति किया गया था। और चौथा बौद्ध संगीति जो था वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, और जो अश्वघोष थे ये उपाध्यक्ष थे। यही चौथा बौद्ध संगीति था जिसमें उपाध्यक्ष को भी रखा गया था। तो उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, और कनिष्क उसके में राजा थे, इनके शासनकाल में हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो भी याद हो जाएगा आपको। प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, देख लेते हैं किस बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक जो कि उपाली के नेतृत्व में हुआ था, एवं सुत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए थे। दो पिटक लिखा गया था प्रथम बौद्ध संगीति में, विनय पिटक और सुत पिटक। विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में और सुत पिटक जो था आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। दूसरा बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, इस समय से भिक्षु कुछ अलग हो गए, यानी इसमें क्या हुआ था, बंटवारा भी हुआ था, महासंघिक नामक संप्रदाय बना था, थेरवादीन जो उसे कहा गया था। तीसरा बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। तो अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किया था, मोगलीपुत्तिस ने किया था। किसके के नेतृत्व में किया गया था, इसको जरूर याद रखेंगे। तो प्रथम बौद्ध विनय पिटक जो है उपाली के नेतृत्व में, सुत पिटक आपको आनंद के नेतृत्व में, और अभिधम्म पिटक जो है मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में इसका संकलन किया गया था। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, हीन और महायान 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, और बौद्ध साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक है। कौन कौन, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसका संकलन आपको
प्रथम, दूसरा और तीसरे बौद्ध संगीति में हुआ है। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म के नियम है। विनय में क्या है? नियम है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचार और वचन का संग्रह है। और बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो आपको अभिधम्म पिटक में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी के भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वैसे बौद्ध धर्म के समय में ही 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसको आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपद का वर्णन जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो साहित्य है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद मिलिंद पान्हो ने में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जो मिलिंद पान्हो जो नागसेन और यूनानी राजा थे मिनांडर, इन दोनों का जो वार्तालाप हुआ था उसका कहाँ मिलता है? देखने को मिलता है तो मिलिंद पान्हो में मिलता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो साहित्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा इसमें दे दिया गया है। बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्य भी है, जैसे महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस शाखा में बनी थी या किस समय बनी थी, तो महायान शाखा के अंतर्गत सबसे पहली बनी थी। अब बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू की गई थी, महायान शाखा से। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की भी अवधारणा हो गई। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान में ही हुआ है। बहुत सारा चेंजेस महायान में ही किया गया है। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित है महायान में। एक मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि जो कि अलौकिकतेश्वर है, एवं मैत्रेय। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेय। मैत्रेय जो है अभी अवतरित होना शेष इसको माना गया है। और 4 बोधिसत्व जो है यही है। बंगाल में शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बोधि वृक्ष को किसके द्वारा कटवा दिया गया था, तो शशांक के द्वारा कटवाया गया था। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद यानी योगाचार शामिल है। महायान में जितने भी मॉडर्न काम हुए हैं ना, मॉडर्न चीज़ जितने भी नया नया जोड़ा गया सब महायान शाखा के अंतर्गत ही हुआ है। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी टॉपिक थे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था, सारा का सारा इसमें टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद हमारा आएगा कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय से, जैसे कि आजीवक संप्रदाय वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग वैष्णव धर्म और क्या बोलते हैं शैव धर्म, इस सब के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छे तरीके से चाहते हैं वीडियो बन करके आए आपके सामने, ताकि आपका भी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।